अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, सिर्फ पब्लिक स्पीकर नहीं, अगर आप एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप एक बहुत बढ़िया और एक ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर बनेंगे। और इसके लिए इस वीडियो में मैंने जितने भी सिद्धांत बताए हैं, इन सिद्धांतों को अपने लाइफ में, अपने पब्लिक स्पीकिंग में हर एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर बिना सिद्धांत के अगर आप चलते हैं कुछ भी सीखने के लिए तो आप नहीं सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर छत से कूदता है तो वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी का सिद्धांत है, वो ऊपर नहीं उड़ सकता। ठीक इसी प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग के भी कुछ सिद्धांत हैं जिसको सीख कर ही आप एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। पहला सिद्धांत है, गुरु बनाइए। अगर अर्जुन को धनुर्विद्या सीखनी है तो उसको एक गुरु द्रोणाचार्य के जैसे गुरु की जरूरत है। अगर भीम को गदा सीखना है तो उसको गुरु द्रोणाचार्य के जैसा गुरु चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी जो पब्लिक स्पीकर का महारथी हो, जिसने पब्लिक स्पीकिंग पे महारत हासिल की हो, उसको पब्लिक स्पीकिंग का हर एक टेक्निक आता हो और एक वो वर्ल्ड क्लास स्पीकर ऑलरेडी होना चाहिए। तो एक ऐसे गुरु को चुनिए जिसको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हर एक सिद्धांत मालूम। दूसरा सिद्धांत, प्रैक्टिस 1 आवर एवरी डे। आपके गुरु ने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया है उस चीज़ को आपको एवरी डे कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। वो कोई भी वक्त हो सकता है, वो सुबह का 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम हो सकता है, वो रात को 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम हो सकता है, वो दोपहर का 2 बजे से 3 बजे तक का टाइम हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। आप अपने हिसाब से उस टाइम को चूज़ करिए और कम से कम 1 घंटा रोज़ उस पब्लिक स्पीकिंग के बारे में प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके गुरु ने आपको सिखाया है, जो भी सिद्धांत, जो भी टेक्निक्स और जो भी वीडियोस आपको देखने के लिए उस गुरु ने बताया है, उस हर चीज़ का प्रैक्टिस कम से कम 1 घंटे एवरीडे आपको करना है। तीसरा सिद्धांत, मास्टरिंग ऑन स्टोरी टेलिंग। आप जब भी किसी पब्लिक स्पीकर को सुनेंगे तो आप उसकी बातों से ज़्यादा उसके स्टोरी से प्रभावित होंगे। आप कभी भी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी भी स्पीकर का वीडियो उठा के देख लीजिए, जब भी वो कोई भी बात करता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट न लेकर के लोग उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे सोनू शर्मा, वो जब भी रामायण की कोई भी स्टोरी को बताते हैं तो लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैंने उनके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा था, उस चैनल और उसमें जो कमेंट थे, मैंने उन सब कमेंट्स को पढ़ा था और ज़्यादातर लोगों ने उस कहानी के ऊपर ज़्यादा कमेंट किया था। तो सबसे पहले आपको स्टोरी टेलिंग पे मास्टरिंग करनी होगी। जो लोग आपकी ही तरह पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ एक ग्रुप बनाइए जो आपको हमेशा एवरी डे, रोजाना आपको मोटिवेट करेंगे आपको पब्लिक स्पीकर बनने में। क्योंकि अगर आप अकेले ही कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं तो कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों के बाद आप डीमोटिवेटेड होने लगते हैं और उस काम को वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, आपके साथ ही जब कोई 5-10 लोग अगर आपके साथ ही वही चीज़ सीख रहे हैं जो आप सीख रहे हैं तो वो लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आपके सामने वाला कोई डीमोटिवेट हो रहा है तो आप उसको मोटिवेट करके भी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए एक पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप बनाइए जो आपकी ही तरफ पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए। 5वां सिद्धांत, नॉलेज इकट्ठा कीजिए। मान लीजिए आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक वर्ल्ड क्लास आप एक पब्लिक स्पीकर हैं और आपको एक स्टेज पे बुलाया गया और आपसे बोला गया कि आपको लोगों को गोल सेट करवाना है और गोल बनवाना है कि वो अपने लक्ष्य में एक गोल बना सके, एक गोल सेट कर सके और उसकी तरफ आगे बढ़ सके। अब मान लीजिए आपको गोल के बारे में कुछ नहीं मालूम कि आप कैसे गोल बनाया जाता है, कैसे गोल सेट करवाया जाता है, तो क्या होगा?
आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे स्टेज पे जाकर भी। मान लीजिए आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज आता है, आप हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, लेग मूवमेंट के बारे में सब कुछ जानते हो, आप एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर हो, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, तो स्टेज पे जाने के बाद भी आप असफल हो जाओगे। तो सबसे पहले ज्ञान इकट्ठा कीजिए। छठवां सिद्धांत, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज पब्लिक स्पीकिंग का लगभग 58% हिस्सा है। लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देते हैं। आप अपने हाथों को यूज़ कैसे करते हैं, आप स्टेज पे कितना चलते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके पहनावे का तरीका कैसा है, इस सब के बारे में सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है जब आप एक स्टेज पे जाते हो। तो बी नेचुरल, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। जब आप किसी भी पब्लिक स्पीकर को देखते हैं तो उसको कॉपी नहीं करना है। बी नेचुरल, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जैसे आप किसी दोस्त के साथ हो, अगर आपको कोई भी बात उसको समझाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको स्टेज पे जाकर भी नेचुरल होना है। आपको नेचुरल जैसे सामान्य तरीके से आपको स्टेज पे जाकर के अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखना है। सातवां सिद्धांत, रिमूव योर स्टेज फियर। अपने स्टेज के डर को दूर करिए। आपको अगर स्टेज का डर लगता है तो आप स्टेज पे नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले तो आपको स्टेज के डर को खत्म करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बार बार लगातार स्टेज पे जाएं। अगर आप ये डरेंगे कि चलो आज नहीं, मैं और कभी जाऊंगा, अगर आपको स्टेज पे जाने का एक बार मौका मिला है और अगर आपने उसको भी टाल दिया कि नहीं इस बार नहीं अगले बार जाऊंगा, तो आप ऐसे करते करते कभी भी स्टेज पे नहीं जाएंगे और आपका स्टेज फियर वहीं का वहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्टेज फियर को दूर करिए, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सिद्धांत है कि आप स्टेज पे बार बार जाइए, जहाँ भी स्टेज मिले चढ़ जाइए और उसको वहाँ से बोलना शुरू करिए। कुछ भी बोलिए, लोगों को हंसाइए या फिर किसी की कहानी बताइए, कुछ भी करिए, लेकिन बोलिए। स्टेज से बोलने से ही आपका स्टेज फियर खत्म। आठवां सिद्धांत, 4P से शुरुआत करिए। प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। आप प्लान करिए कि आपको कहाँ पे बोलने के लिए बुलाया गया है, आपके सामने कौन से ऑडियंस होंगे, क्या वो स्टूडेंट होंगे, क्या वो 60 से ऊपर के एज के होंगे, क्या वो लेडीज़ होंगी, कौन होगा आपके ऑडियंस, पहले ये तय करिए। प्लान करिए आपको क्या बोलना है, किस चीज़ के लिए, क्या बोलने के लिए आपको इन्वाइट किया गया है। सेकेंड इज प्रिपेयर। आप मान लीजिए आपको गोल सेटिंग के ऊपर बात करना है, तो आपको गोल सेटिंग के ऊपर प्रिपेयर करना होगा, उसको लिखिए, आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए। कोई भी वीडियो देखकर, कोई भी किताब पढ़कर, कहीं से भी नॉलेज इकट्ठा करिए और उसको प्रिपेयर करिए, लिखिए, एक डायरी में शॉर्टली में लिखिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। अब आपने प्लान भी बना लिया, प्रिपेयर भी कर लिया, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसके सामने बार बार उस स्पीच को प्रैक्टिस करिए। आप कहीं भी अकेले में जाइए और वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड तीसरा है प्रेजेंट। अब आपने जो भी प्रैक्टिस की है उसको पूरे दमदार तरीके से पूरे उस स्पीच में पूरा जान डाल दीजिए जब आप उसको प्रेजेंट करिए। 9वां सिद्धांत, प्रैक्टिस फॉर 3 इयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको लगभग 3 सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के आप एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। सबसे पहले तो आपको 3 साल का एक प्रैक्टिस प्लान बनाना पड़ेगा कि आप क्या क्या कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आपके गुरु ने जो जो बताया है उस गुरु के हर एक बात को आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कम से कम 3 साल बाद ही, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बिना 3 साल प्रैक्टिस के आप वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते।
आपको 3 सालों तक लगातार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आप एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी 9 सिद्धांत आपको बताए हैं, इन सिद्धांतों के अलावा आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ इतना ही है। आप चाहे किसी का भी वीडियो उठा के देख लें, या फिर कोई भी आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ भी बता रहा है, किसी का भी वीडियो, कोई भी बुक आप उठा के पढ़ लीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे या फिर कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसके साथ मेरे 9 सिद्धांत को कंपेयर करिएगा, आपको एक ही चीज़ मिलेगा उसमें और मेरे बताए गए 9 सिद्धांत में। जय हिंद।